अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। राबिया विलेज फूड पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज आप सबकी फरमाइश पर लेकर आई हूँ देसी मुर्गा और देसी मुर्गे की बनाने वाली हूँ मैं रेसिपी, इसी चूल्हे पर और इसी किचन में राबिया विलेज फूड पर। आज हम इसकी बनाने वाले हैं देसी मुर्ग कढ़ाई। टाइम जाया किए बगैर चलते हैं, इसे ज़िबा करते हैं और साफ सुथरा करते हैं और अच्छे से फिर इसकी बनाते हैं देसी मुर्गे की कढ़ाई। शुक्रिया अहमद साहब ने मुझे मुर्गा बनाकर दे दिया देसी, और अभी करूँगी मैं अपने हिसाब से इसके पीसेस और फिर चलते हैं किचन में। देसी मुर्गे का गोश्त बहुत ही सख्त होता है, गलता भी बहुत देर से, इसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा प्रेशर। से चिकन हमने सारा बना लिया है, अब हम इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। ये चिकन ऐसा लग रहा होगा देसी मुर्गे का गोश्त जैसे हम बकरा ज़िबा करा हुआ। ये देखें, बिल्कुल बकरे के लेग पीस लग रहे हैं। आग जला लूँ मैं अच्छी तरीके से। चिकन हमारा माशाल्लाह से बन चुका है। अभी जला रही हूँ मैं आग जला के फिर मैं रखती हूँ इसके ऊपर प्रेशर। मिट्टी का तेल डाला है कि मिट्टी का तेल से ज़रा जल्दी से आग जल जाएगी। लकड़ी भी कुछ थोड़ी थोड़ी सी गीली है। लकड़ी लगाने का एक फ़ायदा है कि हम मिट्टी का लेप देके जब बर्तन टांगते हैं ना तो बर्तन आराम से सूख जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगाती हूँ इसे प्रेशर। प्रेशर मैंने लगा दिया। सीटी बजने के बाद 15 मिनट हम इसे देंगे। 15 मिनट के बाद मैं प्रेशर खोल दूंगी। माशाल्लाह से प्रेशर की सीटी बोल गई है। सीटी बोलने के बाद हम 15 मिनट इसको देंगे। 15 मिनट के बाद हम नीचे उतार लेंगे। फार्म की मुर्गी तो जल्दी गल जाती है, जिसे कहते हैं ब्लेलर,
ये देसी मुर्गे का जो गोश्त होता है ना, ये बिल्कुल बकरे की तरह सख्त होता है, बहुत देर से गलता है, तो इसलिए इसे प्रेशर ज़रूर लगाना पड़ता है। वैसे आप अगर दूसरी तरह से गलाना चाहें तो 1 घंटा 1.5 घंटा मस्त ले लेगा ये। इस अंगीठे का ये फ़ायदा देखें, सारी राखी आएगी, ऊपर सिर्फ कोयले हैं, जिस वजह से हमारी आग बिल्कुल भी बुझने का खतरा नहीं होता और तेज़ ज़्यादा जल जाती है, क्योंकि यहाँ से हवा भी लगती है। ये प्रेशर वाली है। दो अदद मैंने प्याज लिए, एक मीडियम साइज़ का और एक छोटे साइज़ का। माशाल्लाह से 15 मिनट हमारे पूरे हो गए। इसको उतार लेंगे हम। और जब तक इसकी प्रेशर ख़त्म होता है हम मसाला भून लेंगे। लकड़ियों में डाल लूँ आग ताकि मेरी तेज़ जल जाए। देसी मुर्गे में देसी घी डालेंगे, देसी घी की बनाएंगे हम कढ़ाई। कढ़ाई हमारी फुल गर्म होगी, इसमें डालेंगे हम देसी घी। देसी घी है मेरे अपने घर का बना हुआ, और डालडा घी की बाल्टी वो रखी है। अक्सर आपने मेरे कुकिंग चैनल पे देखा होगा कि मैं ज़्यादातर वो इस्तेमाल करती, लेकिन आज मैंने कहा कि देसी मुर्गा देसी घी में बनेगा और ज़्यादा लजीज मज़ेदार बनेगी रेसिपी। प्याज डालेंगे हम इसमें। ये हमारा सारा पेस्ट बना हुआ है, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें सब मैंने एक साथ पेस्ट बना लिया। गल गया है, बिल्कुल गल गया है। माशाल्लाह से प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाला मेरे घर का बना हुआ है। ये कढ़ाई गोश्त मसाला है। पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच मिर्चें, 1 चम्मच नमक। कम हुआ तो हम बाद में डालेंगे। मसाले माशाल्लाह से हमने सारे डाल लिए। अब हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि कोई भी चीज़ इसमें कच्ची ना रहे। टमाटर वगैरह, लहसुन, अदरक वगैरह कुछ भी कच्चा ना रहे, सब एक तरह से मिक्स हो जाए। जब मसाला अच्छी तरह से फटना शुरू हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा और घी ऊपर आएगा, फिर हम इसमें डालेंगे देसी मुर्गा। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें गरम मसाला, सारे गोश्त को हम इसके अंदर से निकाल लेंगे पानी में से। और मसाला हमारा भुन गया है। गोश्त हमने सारा इसमें डाल दिया मसाले में। अब हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। आग हम ज़्यादा और नहीं देंगे, लकड़ी नहीं लगाएंगे, बस जितनी लकड़ी लगी हुई है कोयला बन गया, बस ये बहुत है। धनिया डाल देंगे, माशाल्लाह से कढ़ाई गोश्त हमारा तैयार है। देसी कढ़ाई गोश्त, इसे करेंगे अभी हम डिश आउट। आपने देखा कि देसी मुर्गा काफ़ी अच्छे तरीके से गल गया है, लेग पीस भी गोश्त छोड़ गए। अगर ये गलता नहीं तो आपको इसके साथ कुश्ती करनी पड़ती।
लड़ाई करनी पड़ती, लड़ाई कर करके आपको खाना पड़ता, फिर वो जायका भी नहीं रह जाता बिल्कुल भी। माशाल्लाह से देखिए, इसे हम अभी नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कर लेंगे हम इसे डिश आउट। माशाल्लाह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि देसी मुर्गा देसी के घी के साथ पका है ना, तो इसका तो अपना ही जायका होगा, अपना ही मज़ा होगा। और देसी स्टाइल से पका है लकड़ियों पर, वाह क्या बात है। माशाल्लाह से अंगीठी कैसे तेल की तरह, मिट्टी के तेल की तरह जल रही है, जैसे कोई गैस जल रहा हो। अंगीठी में बिल्कुल भी राख नहीं है, सिर्फ कोयले कोयले पड़े हुए हैं बिल्कुल। अगर इस पे बारबेक्यू बनाया जाए ना, ओए होए होए, बड़ा ही मज़े का बारबेक्यू बनेगा। 2 सीखे हम यूँ रख दें और 2 सीखे हम यूँ करके रख दें, बड़ा ही लजीज बारबेक्यू बनेगा। और कोयले पक्के कोयले हैं, जलेगा भी नहीं और लजीज इतना बनेगा जिसके इंशाल्लाह कभी मैं आपको बारबेक्यू इसी अंगीठी पर बना कर दिखाऊंगी। प्लेट हमारी आ गई है, करते हैं हम इसे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ बुरा मत बनाना कि राबिया ने गोश्त ज़्यादा गला दिया है, क्योंकि ये मैंने खुद ही ज़्यादा गलाया है। पिछली दफ़ा भी मैंने पकाया था तो कोई जायका भी नहीं था और मज़ेदार भी नहीं बना था, क्योंकि लड़ाई करनी पड़ गई थी, हमें ज़्यादा गला भी नहीं था। इस दफ़ा मैंने खुद से इतना गलाया है ताकि ये अच्छे से और मज़ा कर जाए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है और कितनी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक आपके और मेरे खानों में लाए बरकत। अपनी रेसिपी अपने फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस तरह से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं आप सब बहन भाई, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मेरे चैनल को इसी तरह से जाते जाते सब्सक्राइब करते जाया करो, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाया करो। यहाँ लेंगे हम आप सब बहन भाइयों से इजाज़त कि जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ किसी दिन अच्छे से नेक्स्ट दिन के साथ मिलेंगे। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, रब सोने दे हवाले। जबरदस्त। ये वाला अच्छा बना या पहले वाला अच्छा बना था? ये भी तो अपनी मिसाल आप है, पहले वाला भी और मज़ेदार था। वो उसमें गोश्त नहीं गला था ना? अमेजिंग। इसमें गल गया गोश्त माशाल्लाह से अच्छे से। कितना दी? ये ना कैसा बच्चों? अच्छा। आता है अहमद साहब को मज़ा आ गया। और साथ में अहमद साहब के लिए है लस्सी। वाह, लस्सी का तो अपना ही अलग ही मज़ा है। यही तो मज़ा है गांव के, लस्सी मक्खन। अभी जैसे देसी घी में बनाया इन्होंने। काफ़ी कमेंट देखने को मिले हैं कि मज़े तो आप लोगों के हैं। माशाल्लाह, ये मज़े तो आप लोगों के हैं। हर चीज़ ताज़ा मिल जाती है आपके गांव में, तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे नज़ला था लेकिन लस्सी मैंने भी पी है। अहमद साहब ऑफ कैमरा मेरे से पूछेंगे क्योंकि दवाई इन्हें लेनी पड़ती है ना मेरे लिए। कोई बात नहीं, चलो जी, खाओ अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने जवान।